गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स देखेंगे, उनकी कल रात की एनर्जीज देखेंगे। जो कुछ भी मैसेज मुझे मिलेगा वो सारे ही मैसेज मैं आपको दूंगी। और आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। एंड गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो बात करूँ इस रीडिंग की, तो आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको समय मिले या जब भी आप इस तक पहुँचे आप इसको आराम से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जेंडर का भी कोई इशू नहीं है गाइज। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा एक, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साथ आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको भी आप से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसकी सबसे पहली अच्छी बात ये है कि ये एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ एंड फिर हम रीडिंग को शुरू करते हैं। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर, मतलब कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी क्या दिल और दिमाग में चल रहा था, कैसा वो फील कर रहे थे। लेट्स सी। सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है गाइस कि आई फील कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग आए हैं। मतलब कि हमेशा कोई ना कोई तीसरा पर्सन बना रहा है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप को बहुत कुछ जो है झेलना पड़ा है। आपको भी बहुत कुछ झेलना पड़ा है। मतलब कि किसी तीसरे की वजह से ही इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आती रही हैं, ये चीज़ मुझे दिखता है। एंड हमेशा यही रहा है, मतलब कि कोई ना कोई किसी न किसी तीसरे की वजह से इस कनेक्शन में आर्ग्यूमेंट हुए हैं, या फिर इस कनेक्शन में डाउट्स आए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, मनमुटाव रहे हैं, किसी और की वजह से ये मुझे दिखता है। एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि लोगों ने तो बहुत कोशिश की, अलग अलग तरीके से बहुत कोशिश की, लेकिन ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है इमोशनली, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमेशा आपको दूर होने के बाद में भी यही फील होता रहा है कि नहीं, अभी एक होता है ना फीलिंग आ जाना कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन आपको हमेशा दूर होने के बाद भी ये फीलिंग रही है आपकी कि नहीं, अभी भी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है, अभी भी इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ बाकी है। एंड आगे हम फिर से मिलेंगे, इस तरीके के थॉट्स रहे हैं, इस तरीके की फीलिंग्स रही है। वो इसलिए बिकॉज एक सोल लेवल का कनेक्शन मुझे यहाँ पर फील होता है। बेशक बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप में आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों का एक सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। लेट्स सी कि कल रात किस एनर्जी में थे आपके पार्टनर। बीते हुए दिनों में जब आप दोनों साथ में थे, उस टाइम पे जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, जैसा भी वो टाइम रहा है, चाहे वो मनमुटाव का रहा या बहुत ज़्यादा प्यार का रहा, मतलब एक तरीके से आप ये मान लो कि जितना वक्त आपके साथ इन्होंने बिताया, अब उसमें अलग अलग इन्होंने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। कभी तो बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, और कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना और छोटे मोटे मनमुटाव या आर्ग्यूमेंट्स। सो वही सारी चीज़ें इनके दिमाग में कल रात चल रही थी। ये उन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे
कि क्या क्या हुआ है शुरू से लेकर अब तक इस रिलेशनशिप में, कैसे कैसे हुआ है। एंड आई फील कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस कनेक्शन में, उसके बाद भी ये कनेक्शन जो है फिर से शुरू हुआ है। एंड अब भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है रिसेंटली कि जिसकी वजह से फिर से वही चीज़ दोहराई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बिलीव है आपको कि अब भी वो सारी चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये दिखता है कि पास्ट जो है थोड़ा सा गड़बड़ तो रहा है, ये यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। आपके पार्टनर का ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या फिर वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर को खुद को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आप दोनों के बीच में ये जो एक सेपरेशन का टाइम चल रहा है या फिर ये जो दूरियां हैं ये क्यों आई है। मतलब कि इनको खुद को नहीं मालूम कि ऐसा हुआ क्यों है। अचानक से हुआ ये है कि ना तो उन्होंने कोई कॉल मैसेज करते और ना आप ही करते हो। मतलब कि एकदम से हो गई ये चीज़ें। पहले कोई ना कोई करता रहता था, कभी आप कर देते थे तो कभी वो कर देते थे, और हो सकता है कि ज़्यादातर आप ही करते थे, और इसीलिए इस बार ही आपने जो है उनके ऊपर छोड़ा कि देखते हैं वो करते हैं या नहीं करते हैं। सो यहाँ पर इस बार आपके पार्टनर कल रात यही सोच रहे थे कि ये एकदम से क्या हो गया सडनली कि हमारी बात ही बंद हो गई। वरना हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट होते थे, 2 दिन चलते थे, तीसरे दिन सब कुछ ठीक हो जाता था, हम फिर से नॉर्मली बात करने लगते थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ, तो ये क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कल रात चल रहे थे। तो एक ओवरथिंक मुझे दिखता है कि बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में कल रात आपके पार्टनर सोच रहे थे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये दिखती है गाइस कि एक इमोशनल अटैचमेंट डेफिनेटली इनको आपसे है। एस लेटर से इनका नाम शुरू हो सकता है, स्कॉर्पियो ये हो सकते हैं, इनका साइन स्कॉर्पियो हो सकता है। एल लेटर लियो भी ये हो सकते हैं, सैजिटेरियस ये हो सकते हैं। टी लेटर टॉरस हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर एम लेटर भी दिखता है। कल रात ये बहुत ज़्यादा पुरानी यादों में खोए हुए थे गाइस। अगर मैं इनकी कल रात की एग्जैक्ट मतलब वो जो हाई एनर्जी अगर मैं देखूँ इनकी, तो वो ये थी कि वो यादों में खोए हुए थे। पुरानी बातें, पुराना टाइम बहुत ज़्यादा इनको याद आ रहा था, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बेचैन भी कर रहा था। मतलब कि ये चीज़ जो है इनके लिए ईजी नहीं थी। अगर आप देखो, अगर आप उनकी जगह अपने आप को रख के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। आप खुद इस चीज़ को फील कर सकते हो। पता है कैसे? आप खुद इस चीज़ को सोच के देखो कि अगर आपको रात में इनकी याद आए, अगर आप पुराने थॉट्स में जाओ, जो कि आप जाते होगे अगर आप इनसे प्यार करते हो तो, क्योंकि वो यादें आती होंगी बेशक, तो आप कैसा फील करते होगे, कितनी बेचैनी सी फील करते होगे। अलग अलग तरीके की थॉट्स आते होंगे, कभी तो बहुत सोच करके ब्लश करते होगे, कभी गुस्सा आता होगा, कभी जो है आपका ये होगा कि मुझे वो चीज़ सोचनी ही नहीं है। बहुत अलग अलग तरीके की फीलिंग्स आती होंगी। सेम वही मुझे आपके पार्टनर के साथ दिखता है कि कल रात इनको भी बहुत अलग अलग तरीके की फीलिंग्स आ रही थी, बहुत अलग अलग तरीके से ये सोच रहे थे। ओ लेटर इनका हो सकता है, मतलब इनका नेम का फर्स्ट लेटर ओ से हो सकता है। मुझे आई डोंट नो जितनी भी ड्रॉप्स अभी तक इसमें आई हैं बोल में, मुझे ये फील करवाती हैं ये कि जैसे कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब कि कुछ डिफरेंट, कुछ न्यू, कुछ सरप्राइजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आई फील जैसे कि ये जो है आपको बहुत जल्दी किसी चीज़ को लेकर के सरप्राइज़ करेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिखती है। क्योंकि कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है गाइस, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है कि कुछ तो है जो कि इनके दिमाग में चल रहा है। बस वो क्या है कि वो एक्शन में बदले और आपके सामने आना बाकी है। बट कुछ सरप्राइजिंग सा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ अलग सा। मतलब कि
ज़्यादा मतलब वो वाला नहीं कि आपको सैड कर दे या फिर आपको बहुत बुरा फील हो, नहीं, कुछ अच्छा सा मतलब कुछ सरप्राइज़ आपके लिए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। एक्चुअली यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके लिए कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं रखते हैं गाइस। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपकी जब भी वो सोचते हैं तो आपके लिए कुछ बहुत गलत सोचते हैं, नहीं। मैं जितनी भी एनर्जी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ ना, मैं ये देख रही हूँ कि आपके लिए जब भी सोचते हैं ना, तो इनके दिल में एक अलग ही तरीके की इमेज बनी हुई है आपकी, बहुत प्योर सी इमेज बनी हुई है, बहुत प्यारी सी इमेज बनी हुई है। सो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि कोई आपके लिए कोई बुरे थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स नहीं है इनके दिमाग में। एक्चुअली इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि ये जो हो रहा है रिलेशनशिप में, ये हो ही क्यों रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको ये आदत है कि ये कभी आगे से शुरुआत नहीं करते। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व भी की होगी, जब आप रिलेशनशिप में थे तो आगे से कुछ भी चीज़ ये शुरुआत नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो बहुत अच्छा खासा टाइम लेकर के करते हैं, किसी मौके पे करते हैं जब कुछ मौका होता है। सो वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ यही सोच रहे कि क्या हो गया, एंड इनको ये भी फील होता है कि कहीं कुछ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है लाइफ में, कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है, और कहीं मैं कॉल मैसेज कर दूँ तो और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये भी थॉट्स हैं इनके दिमाग में कि मतलब एक तरीके से ना ये नेगेटिवली नहीं ले रहे हैं चीज़ों को, बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं। जैसे कि अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो वो ये नहीं सोच रहे कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते, या फिर वो ये भी नहीं सोच रहे कि आप चाहते हो कि वो आगे से बात करें। उनके दिमाग में ये चल रहा है शायद आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप जो है अभी बात नहीं करना चाह रहे हो। और इनको ऐसा लगता है कि जैसे ही सब कुछ ठीक होगा तो आप खुद से कॉल मैसेज करोगे। इनकी प्रॉब्लम पता है क्या मुझे दिखती है गाइस, इनकी प्रॉब्लम मुझे ये दिखती है कि जैसे कि ये आपसे ये बोलेंगे कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और लेकिन जब बात करने की बारी आती है तो या तो ये बहुत लेट से रिप्लाई करते हैं, या फिर ये जो है ठीक से बात नहीं करते हैं। जितना आप पूछो सिर्फ उतना ही जवाब देते हैं। मतलब कि बात करने का भी एक तरीका होता है, लाइक होता है ये कि एक होता है रिप्लाई देना, एक होता है बात करना। बात करना होता है कि आप भी कुछ पूछ रहे हो और वो भी कुछ पूछ रहे हैं। रिप्लाई देना होता है कि सिर्फ आप पूछ रहे हो और वो सिर्फ उसका जवाब दे रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं। तो काफ़ी बार इनका ऐसा बिहेवियर आपको देखने को मिला है कि सिर्फ रिप्लाई देते हैं, ठीक से बात नहीं करते, और कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि शायद ये इंटरेस्टेड ही नहीं है बात करने में। बट इनका नेचर ऐसा है, जहाँ तक मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ वहाँ पर मुझे ये दिखता है कि इनका नेचर ही ऐसा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टेड नहीं है, ये जो है एक साथ 10 चीज़ें लेकर के चलते हैं। आपसे बात कर रहे होंगे ना, स्पेशली मैसेज वगैरह में, तो ये जो है 10 चीज़ बैकग्राउंड में खोल के रखेंगी। लाइक ऐसा नहीं है कि किसी और से भी बात कर रहे होंगे, बट 10 चीज़ मतलब कि और भी बहुत सारी चीज़ों को, ये जैसे कि कोई और सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, और उसी के साथ कभी उसको देख लेते हैं तो कभी फिर आपको याद आता है मैसेज कर देते हैं। लाइक वो वाली चीज़ मुझे इनकी दिखती है। ये कॉल पे बहुत अच्छे से बात करते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ आपकी रीडिंग है या नहीं है। क्योंकि जो मैसेजेस मुझे मिलेंगे वो सारे मैं दूंगी ताकि आप कनेक्ट कर पाओ रीडिंग के साथ और आपके लिए इजी हो सके। वरना इतना मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा बता सकती हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ गाइस ताकि आप रीडिंग से कनेक्ट कर पाओ और आपको हाँ ये समझ में आए कि हाँ ये रीडिंग मेरी है। इसलिए मैं हर छोटी से छोटी चीज़ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने करियर को बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये भी मुझे दिखता है। एंड इनको अभी ये मान लो आपकी लाइफ में बहुत कम टाइम मिलता है, और मतलब एक तरीके से ये हो रहा है कि इनको खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है अभी हाल ही में। पूरा फोकस इन्होंने अपने करियर पे किया हुआ है। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है जिसमें इनको याद आती है आपकी बेशक, एंड मिस करते हैं आपको, लेकिन खुद की तरफ से अपने आप को ऐसे रोक लेते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए।
मतलब इनका ये है कि अगर आप अगर एकदम परफेक्ट सही होते ना, एकदम मतलब कि आपकी सिचुएशन बिल्कुल ठीक चल रही होती तो आप ही आगे से बात कर लेते। इनको ऐसा लगता है। मे भी हो सकता है आपने बहुत टाइम से ट्राई नहीं किया इनसे बात करने को। मे भी हो सकता है कि आपने इनको कॉल मैसेज ही नहीं किया बहुत टाइम से, और आपको ये लगता है कि ये इग्नोर ही करेंगे। आपको ये लगता है कि नहीं, ये अच्छे से रिप्लाई नहीं देंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, कोई भी अच्छा सा स्पेशल सा मौका ढूंढो, ठीक है, और फिर आप इनको करो, मैसेज कर दो या जो भी आपको सही लगे। मैसेज का ज़्यादा ठीक रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्टेड है या नहीं है। क्योंकि एक चीज़ है इनकी, एक चीज़ ये है कि एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं अपनी लाइफ में। सेकंड थिंग जो मुझे दिख रही है वो ये कि आपको पहले चेक करना है कि किस मूड में है, ठीक है। तो सीधा कॉल मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी। मैं आपको पहले बोलूँगी एक छोटा सा मैसेज आप डाल दें, आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्टेड है या नहीं है। सेकंड थिंग, कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा एफर्ट कर चुके हो तो आप मत करो, ठीक है, वेट करो, ये खुद करेंगे। क्योंकि एनर्जी दिखती है कि ये खुद से आएंगे, लेकिन जिन लोगों से वेट नहीं हो रहा ना उनके लिए बोल रही हूँ। बाकी मैं यही चाहूँगी कि वो खुद आगे से मैसेज करें आपको। आप ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो, तो अब और ज़्यादा मत करो, ठीक है। तो मतलब मैंने दोनों ही बात बोली है यहाँ पर कि जिनको नहीं रहा जा रहा वो कर सकते हैं, और जिनको जो पेशेंस रख सकते हैं। मैं यही बोलूँगी कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है गाइस, तो थोड़ा सा सब्र रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये खुद से आएंगे, ये मुझे दिखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएंगे। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि आएंगे। इनको थोड़ा सा ना रिजेक्शन का भी डर है। मे बी पहले जब आपने इनसे बात करने की कोशिश की तो शायद इन्होंने इग्नोर किया था अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि उसमें ज़्यादा बिजी थे। इन्होंने इग्नोर कर दिया, मैसेज या कॉल बहुत पुराना हो गया तो इन्होंने फिर बैक में रिप्लाई नहीं किया। अभी इनको ये भी डर लगता है आते हुए कि अगर अब मैं करूँ और कहीं सेम वही चीज़ मेरे साथ ना हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो, आपने तो वो चीज़ कैसे ना तैसे सहन कर ली, लेकिन इनसे नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत इनमें है वो ईगो वाली चीज़ है इनके अंदर। और इनकी ये प्रॉब्लम है कि इनसे रिजेक्शन जो है वो ये डील नहीं कर सकते रिजेक्शन से। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो इस चीज़ के लिए ओवरथिंक करते रहते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि खुद से भी आएंगे। अगर आप थोड़ा सा और वेट करोगे ना तो खुद से भी आएंगे गाइस, क्योंकि वो रिजेक्शन का डर है। अब मेरे को यहाँ पर कल रात की एनर्जी में ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि बहुत परेशान थे एंड ऑल। अगर होता तो मैं डेफिनेटली बताती। कल रात ये सिर्फ और सिर्फ सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। बेशक आपको याद भी कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी वुखी या फिर किसी चीज़ का रिग्रेट विग्रेट नहीं दिखता मुझे। इनके मतलब नॉर्मल से थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे थे। जैसे हम किसी इंसान से मिलते हैं और जब हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं ना उसको लेकर के, तो नॉर्मल से थॉट्स मुझे दिखते हैं। बट ये ज़रूर दिखता है कि हाँ, ये आपके बारे में सोच रहे थे और आपको मिस भी कर रहे थे, और ये भी सोच रहे थे मतलब कि आप दोबारा से एक शुरुआत भी की जाए, नई शुरुआत भी की जाए। तो उसके लिए फिर दो थॉट्स, एक तो ये कि कहीं आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इनकी तरफ से कॉल मैसेज करने से। दूसरा ये कि इन्होंने इग्नोर किया था, कहीं अब इस बार आप इग्नोर ना कर दो। तो ये थॉट्स भी इनके दिमाग में चलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आप ये भी मान सकते हो गाइस कि ये बहाने हो उनके। वो खुद ये चाहते हैं कि आप ही उनके पीछे पड़े रहो, आप ही उनके पीछे भागते रहो और वो आपको भगाते रहें। और ये थॉट्स एक बहाने की तरह भी हो सकता है। जैसे कि अगर कभी आप उनको कॉल मैसेज करो, ठीक है, तो आप बोलो कि तुम कहाँ थे, तुमने एक बार भी कॉल मैसेज नहीं किया, तुमने मुझे एक बार भी याद नहीं किया, और वो आपको ये बहाने दे दे कि मुझे लगा तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से तुम थोड़ा सा स्पेस चाहती हो या चाहते हो। या फिर कोई और बहाना दे दो कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने इग्नोर कर दिया था, अब मैं कैसे जाके बात करूँ। ये सारी चीज़ें ये जो है एक बहाने के तौर पे भी आपके सामने रख सकते हैं
क्योंकि इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा गाइस बहुत ज़्यादा चालाक हैं ये मुझे दिखता है यहाँ पर। दिमाग से ही चलते हैं और इस तरीके से मैनिपुलेट ये आप पहले भी करते आए हैं और इस बार भी कर सकते हैं। मे बी ये प्रिपेयर कर रही हूँ अपने आप को कि अगर ऐसी कोई बात हो तो मैं ये सब बोलूँगा, क्योंकि ये हमेशा कनेक्शन को आप हमेशा ये चीज़ नोट करना कि ऐसी सिचुएशन में रखते हैं जहाँ पर एक मौका होता है वापस से सब कुछ ठीक होने का। ये पूरी तरीके से कोई भी चीज़ क्लियर नहीं करते हैं बिकॉज़ ये क्लियर करना चाहते नहीं हैं। इनका ये है कि जब मर्ज़ी मैं एक स्पेस ले लूँ और जब मर्ज़ी मैं बात करना शुरू कर दूँ। तो यहाँ पर डिसीज़न आपका होना चाहिए कि आपको क्या करना है। इनको मौका देना भी है या नहीं देना है, तो वो चॉइस आपकी होनी चाहिए, वो डिसीज़न आपका होना चाहिए। बहुत ज़्यादा माइंडेड है एंड आपको मैं ये बता दूं कि आगे भी जो है इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ तो हैं लेकिन इस तरीके की मैनिपुलेशन वाली एनर्जीज़ हैं। और मे बी अगर आप बात करते हो तो इस तरीके के एक्सक्यूज़ेस आपको सुनने को मिल सकते हैं एंड ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं हर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से उनको जानते हो कि वो किस तरीके के हैं, राइट। सो यहाँ पर वही चीज़ नज़र आती है कि ये सारी चीज़ें इनके बहाने भी हो सकते हैं। बट इनकी कल रात की एनर्जीज दिख रही है। देखो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकली ही सोच रहे हैं, माइंड ही लगा रहे हैं अपना, दिल से नहीं सोच रहे अभी भी कुछ भी, दिमाग से ही सोच रहे हैं। और बहुत अलग अलग थॉट्स आते हैं इनके पास। बहानों की पूरी पोटली तैयार रहती है जिसमें से एक बढ़कर बहाने आप सुन लोगे एंड ऐसे ऐसे बहाने जिन पर आपको खुद को बिलीव हो जाएगा कि हाँ यार ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और आप खुद सरेंडर कर दोगे कि हाँ भाई मैंने गलत सोच लिया। क्योंकि इनमें वो है कि ये जो है गलती इनकी होती है, लेकिन ऐसा सामने वाले को रियलाइज़ करवा देते हैं कि गलती सारी तुम्हारी थी, मेरी नहीं थी। तो इनके अंदर ये एक तरीके की आप ये मान लो कि ये क्वालिटी की तरह मान लो। अगर ये अच्छे काम के लिए यूज़ करें तो अच्छी क्वालिटी है, और अगर ये इस तरीके से किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ करें तो वो बेकार क्वालिटी है। सो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है ना, हमारे अंदर क्वालिटीज़ तो होती हैं। हमें गैजेट्स तो बहुत सारे मिलते हैं यूज़ करने को, राइट, लेकिन हमारे ऊपर है ना कि हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं। तो वही सेम चीज़ है कि इनको वो गॉड गिफ्टेड है उस चीज़ को लेकर के कि हाँ ये लोगों को जो है बहुत अच्छे से अपनी बात मनवा सकते हैं एंड उनको घुमा सकते हैं उन्हीं की बातों में। लेकिन ये गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत बात है। ये ऐसी जगह इस्तेमाल करें जहाँ लोग इनसे दिल से रिश्ता रख रहे हैं। इनको ये चीज़ें उस जगह इस्तेमाल करनी चाहिए जहाँ लोग इनके साथ दिमाग से खेल रहे हैं। अब आप तो यहाँ पर दिमाग से नहीं खेल रहे हो इनके साथ, तो आपके साथ तो इनको कम से कम दिल से सोचना चाहिए। तो इनकी यहाँ पर यही प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर सिर्फ यही बोलूँगी कि डिसीज़न आपका होना चाहिए। मैं इसको साइड में रखती हूँ। डिसीज़न आपका होना चाहिए, इनका नहीं, ठीक है। आपको डिसीज़न लेना है इस एनर्जी के बाद में, क्योंकि ये एनर्जी एक मैनिपुलेटिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि मे बी ये इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि अगर आप आते हो, अगर आप बात करते हो तो कल को क्या बहाना दे करके मैं बात शुरू कर सकता हूँ। सो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप इनको फिर से मौका देते हो अपनी ज़िंदगी में तो आप जो है माइंड के साथ ही काम कीजिएगा, दिल से मत सोचिएगा। दिल से सोचोगे तो फिर से आप उनके चक्कर में फंस जाओगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो कि आपको काफ़ी हद तक हर्ट कर देगी वो चीज़। तो कोशिश करना कि अगर इस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो तो दिमाग से डील करो, दिल से मत सोचो, क्योंकि दिल से सोचना बेकार है। दिल से जितना सोचोगे आपको उतनी प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे बात ये है कि ऐसा भी नहीं है इस इंसान का कि आपको पसंद नहीं करता या फिर ये आपको जो है किसी तरीके से नुकसान पहुँचाना चाहता है या फिर आपका गलत यूज़ करना चाहता है। नहीं, वो भी चीज़ नहीं है। इमोशंस तो है, फीलिंग्स तो है, लेकिन ये इंसान की एक फ़ितरत है। इंसानों की फ़ितरत होती है, तो इसकी एक फ़ितरत है कि चला के किए बिना ये मानता नहीं है। चुगली करने वाले लोग वो कितना ही उनको जो है लोग बुरा भला बोल ले तो वो एक टाइम के लिए बोलेंगे कि नहीं भाई आज के बाद हम चुगली नहीं करेंगे, लेकिन उनकी फ़ितरत है, वो कहीं ना कहीं कर ही देंगे।
तो इनकी भी फितरत है, ये कहीं ना कहीं वो माइंड गेम्स खेल जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छी बात ये है कि आप माइंड से ही चलो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय दिल के। इनके साथ आप दिमाग से इस्तेमाल करो, क्योंकि मुझे पता है कि आप दिल से सोच रहे हो और जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू कर दोगे तो आप इनसे भी आगे हो। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि आप नहीं चाहते, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन ज़रूरत है क्योंकि इनको थोड़ा सा उस चीज़ की रियलाइजेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा ही आपके साथ करते हैं, अगर आप इनको वैसा करके इनको फील करवाओगे कि देखो कितनी तकलीफ़ होती है, तो मे बी इनको कुछ समझ में आए। ओके, तो मैं कभी नहीं बोलूँगी गाइज आपको कि आप जो है इमोशनली इनसे डील करें। तो मतलब आप आज का ये चीज़ आप लेकर के चल लो कि कोई भी इंसान हो, कोई भी, इमोशनली उससे डील करने से पहले हमें प्रैक्टिकली ही करना है। चाहे बेशक सामने वाला इमोशनली डील करे, लेकिन क्या है कि कोई भी इंसान हो लाइफ में, आपको पहले प्रैक्टिकली डील करना है, पहले उस इंसान की फितरत जाननी है। अगर वो इंसान भी आपको लगता है कि दिल से सोचता है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए दिल से सोचो। लेकिन अगर पहले ही आप दिल लगा लोगे और वो प्रैक्टिकल निकला, तो आपको हर्ट होगा। तो यहाँ पर ये है कि आपको पता है कि मैं जो हूँ खुद को चेंज कर सकती हूँ, मैं जो हूँ दिल से ही सोचती हूँ। लेकिन हर कोई आता है और मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करके चला जाता है जो कि मुझे हर्ट करता है। तो मुझे पता है कि मुझे किसके साथ कैसे डील करना है। तो पहले मैं टेस्ट करूँगी, देन उसके बाद मैं जो है उसके साथ डील करूँगी, क्योंकि ये आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है। आपसे लोग ऐसे ऐसे टकराएंगे जिनको लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग वैसे ही डील करेंगे जैसे उनकी फितरत है। लेकिन यहाँ पर यही है कि एक रिलेशनशिप, जो इंसान जिस कभी ज़िंदगी में किसी एक रिलेशनशिप में सीरियसली हो जाता है ना, सीरियस रिलेशनशिप बनाता है, उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं। अब जैसे कि मैं बात बताऊं कि जैसे मान लो आप हो, आपके पार्टनर हैं, आपने तो उनके साथ बहुत सीरियस रिलेशनशिप रखा, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को लाइटली लिया। तो आप जो एक्सपीरियंस कर पाओगे ना रिलेशनशिप में, वो आपके पार्टनर को नहीं होगा कभी भी, जब तक वो किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाते हैं। क्योंकि आपने सीरियस रिलेशनशिप में रह करके वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं जो कि शायद वो कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई और आपने उसकी हर एक छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया, लेकिन उनके लिए वो इतना नहीं था, तो उन्होंने हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि आपके पास है, और वो अपनी रियल फितरत के साथ ही आपसे डील करेंगे। सबसे पहले तो ये थॉट हमेशा दिमाग में रख लो, आज के टाइम में बिना मतलब के कोई नहीं चिपकता, ठीक है? इस बात की तो गांठ बांध लो। ये आपको हर पल हर मिनट रियलाइज़ करवाएगी ये दुनिया कि बिना मतलब के कोई भी रिश्ता नहीं रखता है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बिना मतलब के रिश्ता रख रहे हैं, दोस्ती रख रहे हैं, या फिर आपसे एक लगाव रख रहे हैं। अदरवाइज़ आज के टाइम में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको दे रही हूँ कि बिना मतलब के एक छोटा सा बच्चा भी आपसे रिश्ता नहीं रखेगा, बिना मतलब के एक छोटा सा बच्चा भी आपके पास नहीं आएगा। तो इस चीज़ की गांठ बांध लो कि लोग बुरे नहीं हैं, लोग मतलबी हैं, ठीक है? कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन सब मतलबी हैं। मतलब है तो अच्छे हैं, मतलब है तो बुरे हैं, मतलब कि मतलब के हिसाब से मतलब होगा आपसे तो आपके साथ बहुत अच्छे होंगे। अगर आपसे कोई मतलब नहीं है तो आपको ऐसे निकाल के फेंक देंगे जैसे कि दूध से मक्खी। और ये लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, और आपने डेफिनेटली ये चीज़ जो है अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की होगी, क्योंकि हर कोई करता है। लेकिन क्या होता है कि जो दिल से सोचने वाले इंसान हैं सिर्फ निभाने में ही लगे रहते हैं, बिना मतलब का निभाने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार ये रिश्ते हैं और कोई हमसे बड़ा है, कोई हमसे छोटा है, हमें निभाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उससे कहीं ना कहीं आप ही हर्ट होगे, कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। सो हमेशा किसी भी इंसान को देखना सबसे पहला ये है कि वो मतलब के लिए ही चिपका है। पहले जान लो कि उसका मतलब क्या है, आपको समझ में आएगी चीज़ें। आप धीरे धीरे चलो, आगे बढ़ो, और आप ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हो। आई नो, मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है गाइस, मुझे पता है ये चीज़ बहुत अच्छे से कि मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन आप दिल से सोचते हो, इसलिए शायद
उन एक्सपीरियंसेस पे फोकस नहीं कर पाते हो। बट मैं हूँ यहाँ पर आपको याद दिलाने के लिए कि देखो, ये दुनिया दिल से सोचने वाली नहीं है। सिर्फ चंद कुछ लोग हैं जो भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उन्हीं के लिए दिल से सोचो, अदरवाइज़ दिल से मत सोचो। ओके, अपने लिए दिल से सोचो। अपने कुछ चंद लोग, आपके मम्मी पापा हो गए या आपके भाई बहन भी है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए सिर्फ दिल से सोचो। अपने लिए सिर्फ दिल से सोचो, बाकी दुनिया के लिए प्रैक्टिकल हो जाओ, सिर्फ दिमाग से सोचो। बस यही नज़रिया रखो कि हाँ, सब लोग मतलबी हैं और मुझे किस तरीके से डील करना है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।